हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ब्रेन का लास्ट पार्ट यानी कि हाइंड ब्रेन। इसके बाद ये टॉपिक यानी कि ब्रेन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर इससे पहले जो भी मैंने ब्रेन के बारे में नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक में जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के लिंक में डाल दूं। बट मे बी पॉसिबल कि मैं इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पाऊँ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। बट श्योर शॉट आपको नेक्स्ट वीडियो तक का सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के हैंड ब्रेन के बारे में। हम लोगों ने मिड ब्रेन पढ़ा था। हमने देखा था कि ये हमारा पोर्शन जो था ये हमारा मिड ब्रेन था। ठीक, अब नीचे का पोर्शन ये वाला जो है ये है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन ये पूरा इतना होता है, ये इतना पार्ट जो होता है ये हमारा हैंड ब्रेन का होता है। अब अगर इस पार्ट को हम डिवाइड करना चाहें तो एक पार्ट पोर्शन हमारा ये वाला होता है, इसे हम बोलते हैं पॉन्स। दूसरा ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। और लास्ट पोर्शन हमारा जो ये वाला होता है, सॉरी ये तो कलर ही नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, नॉट दिस वन, दिस पोर्शन इज नोन एज सेरिबेलम। ध्यान रखेंगे ये सेरिबेलम है और अभी हम ये वाला जो ऊपर का पोर्शन पढ़ के आए थे ये सेरिब्रम था। ओके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रेन होता है उसके हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। इसमें से जो सेरिबेलम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अगर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट, तो हमारा हाइंड ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा? वो होता है हमारा मेड्यूला। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ओके, अब ये एक क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर, ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम। बट अगर पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड टर्म ध्यान रखेंगे। अगर हाइंड टर्म होगा देन वी विल गो फॉर द सेरिबेलम, अदरवाइज अगर सिर्फ पूछा जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन देन वी विल गो फॉर द सेरिब्रम। ओके, तो अब एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉन्स के बारे में। ओके, तो पॉन्स हमारा क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ये वाला जो, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा, ये वाला, ठीक है, ये हमारा है पॉन्स। ठीक, अब पॉन्स जो होता है इसमें क्या होते हैं, 2 तरीके के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला नर्व फाइबर जो होता है वो होता है ऐसा लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा नर्व फाइबर जो होता है वो होता है ऐसा ट्रांसवर्स। ये कैसा है, ये है लॉन्गिट्यूडनल, और नीचे वाला ये कौन सा है, ये है ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर जो होता है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ये फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन को किससे कनेक्ट करेगा, मेड्यूला से। एंड जो हमारा ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होता है ये कनेक्ट करता है पॉन्स को, किससे कनेक्ट करता है, सेरिबेलम से। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। 2 तरीके, पॉन्स जो होता है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें 2 तरीके के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होते हैं ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का बेसिकली काम होता है कि फोर्थ ब्रेन को मेडुला से कनेक्ट करेंगे, जबकि जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होते हैं वो हमारे पॉन्स को सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि ठीक है इन्होंने कनेक्ट कर दिया, पर इनका पॉन्स का काम क्या है? तो पॉन्स जो होता है वो काम करता है एज ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अब बात आती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स क्या होते हैं। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स वो सेंटर होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग पैटर्न को, ब्रीदिंग पैटर्न एंड रेट। ऐसा होता है ना कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है या ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? बिकॉज वी डोंट नीड मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एज मच वी आर व्हेन वी आर वर्किंग, राइट। एंड व्हेन वी आर रनिंग, जब हम दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, देन वी नीड रिक्वायर्ड मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली हमारा पॉन्स क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले एंड ज़्यादा हमारा खाना डाइजेस्ट हो और उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। ओके, तो पॉन्स का मेन बेसिकली काम क्या है कि ये ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है एंड ब्रीदिंग पैटर्न एंड रेट को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉन्स के बाद हमारा दूसरा आता है पार्ट ब्रेन का जो कि होता है सेरिबेलम।
सेरिबेलम के बारे में हम पहली बात यही पढ़ चुके हैं कि ये एक लार्जेस्ट पोर्शन होता है। अब बात करते हैं, सेरिबेलम जो होता है वो 3 लोब से मिलके बना है। 3 लोब होते हैं। ये तीनों लोब में 2 लैटरल लोब होते हैं और एक जो होता है वो हमारा होता है वर्मिस। लैटरल लोब जो होते हैं वो, वर्मिस मतलब हो जाता है बेटा कोई चीज छोटी सी पतली सी, ठीक है। लैटरल जो लोब्स होते हैं ना वो इतने बड़े एंड स्फेरिकल होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। तो लार्ज होने की वजह से वो इतने ज्यादा लार्ज हो जाते हैं कि हम जब उन्हें दूर से देखते हैं ना, सो वी विल रियलाइज, ऐसा लगता है कि नहीं 2 हेमिस्फीयर्स हैं सिर्फ, हमको ये पोर्शन दिखाई नहीं देता। तो दैट्स वाई हम लोग इन दोनों लैटरल लोब्स को क्या बोल देते हैं, हेमिस्फीयर्स बोल देते हैं, सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स। ओके, अच्छा। इसके बाद अब क्या होता है, जो सेरिबेलम का स्ट्रक्चर देखा है, चाहे यहाँ पे देख रहे हो, है ना, या फिर इस वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं, दोनों पोर्शन में हमें क्या दिखाई देता है, हम ये चीज देख रहे हैं कि ये इसकी सरफेस जो है वो ऐसे कॉन्वोल्यूटेड है ना, मुड़ी हुई है कई जगह पे, या फिर इसमें भी देखेंगे तो हमें दिखेगा, देखिए कई जगह पे घूमी घूमी सी है, राइट। तो अब ये घूमी घूमी सी क्यों है, क्यों कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड होने से क्या फायदा है, वो ये फायदा है कि कॉन्वोल्यूटेड कोई भी चीज होगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक। ठीक है, तो क्या होती है, इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड होने से क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीजेस। अगर किसी भी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, वहां पे मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आ पाएंगी, मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। और हमको तो यही चाहिए था, जितनी ज्यादा न्यूरॉन्स होंगी उतनी बेटर कनेक्टिविटी होगी। सो दैट्स व्हाई ये सरफेस एरिया अपना बढ़ा लेता है, अपनी सरफेस को कॉन्वोल्यूटेड करके, एंड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स आ जाती है वहां पे और बेटर कनेक्टिविटी मिलती है हमको। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो सैरिबेलम होता है, इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो ये देखेंगे कि ये बाहर के साइड पे जो है ये डार्कर पोर्शन है, ठीक। तो बाहर के साइड पे ये पूरा सैरिबेलम है, देखिए ये पूरा क्या है, इतना सैरिबेलम। और इस सैरिबेलम का जो आउटर पोर्शन है ये वाला, ये हमारा ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। और अंदर वाला जो होता है वो कहलाता है व्हाइट मैटर। ध्यान रखेंगे हमेशा ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में एक ये मेजर डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की। सो एक मेन डिफरेंस ये होता है कि पूरे के पूरे ब्रेन में हम देखेंगे तो आउटर रीजन जो होगा वो ग्रे मैटर होगा और अंदर वाला जो होगा वो होता है व्हाइट मैटर। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट होती है। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर के साइड पे होता है ग्रे मैटर एंड बाहर के साइड पे होता है व्हाइट मैटर। जिनको ग्रे एंड व्हाइट मैटर नहीं पता है उनके लिए, ग्रे मैटर क्या होता है, जहां पे हमारी जो न्यूरॉन्स थी ऐसे, ठीक है, तो जब कई सारी न्यूरॉन्स का साइटोन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां पे जाके एक ज्यादा पाया जा रहा है, ज्यादा डेंसर फील होगा वहां पे, तो वो मैटर कहलाता है ग्रे मैटर, वो एरिया कहलाता है ग्रे मैटर। जहां पे कई सारे न्यूरॉन्स के साइटोन पार्ट इकट्ठा होते हैं वो कहलाता है ग्रे मैटर। और जहां पे नीचे वाला पोर्शन यानी एक्सॉन वाला पोर्शन कलेक्ट होता है दैट इज नोन एज हमारा व्हाइट मैटर। तो अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स देखेंगे तो न्यूरॉन्स कैसे अरेंज होंगी, न्यूरॉन्स यहाँ पे बाहर के साइड पे वो होंगी, अंदर के साइड पे ऐसे करके अरेंज होंगी, ठीक है। बाहर के साइड पे उनका हेड रहेगा, अंदर के साइड पे उनकी टेल रहेगी। ओके, सो इस तरीके से हमारी न्यूरॉन्स यहाँ पे अरेंज होंगी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, तो ये एक ऐसा है ना कि ट्री है, ऐसे देखिए ये ट्री है और ये इसकी क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस है, राइट। तो इसी वजह से इसको जो नाम दिया जाता है वो होता है अर्बोर विटे। अर्बोर विटेई, अर्बोर विटेई क्या है कि व्हाइट मैटर जो होता है वो ग्रे मैटर में, ये बाहर ग्रे मैटर था, तो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ब्रांचेस फॉर्म कर रहा है, जिस इस ब्रांचेस बनाने के इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अर्बोर विटेई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सैरीबेलम के फंक्शंस क्या क्या है। तो सैरीबेलम जो होता है उसका बेसिकली फंक्शन अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ओके, सो बात करते हैं फंक्शन की। सेरिबेलम जो होता है उसके 3 जगहों से वो सिग्नल्स को लेता है और उन्हें कंट्रोल करता है। पहली जगह जहां से ये सिग्नल लेता है वो होता है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा जहां से ये सिग्नल को रिसीव करता है वो होती है हमारी ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम। और तीसरा हमारा जो ये नर्व सिग्नल्स को रिसीव करता है वो क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स एंड ज्वाइंट्स। अच्छा, अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो हमारी रिलेट करती है किससे, बैलेंसिंग से। इसका काम क्या होता है, बैलेंस करना।
ओके। हमारे ईयर में पाई जाती है। सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ होती है? कान में होती है। और अभी हम लोग जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, द मोस्ट प्रोबेबल कि हम लोग सेंसरी ऑर्गन ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली ईयर एंड आई के बारे में पढ़ेंगे। सो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ईयर होता है उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके की 3 कैनाल्स होती है परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ओके, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, उनके अंदर लिक्विड भरा होता है। सो जब भी हम अपना बॉडी को हिलाते हैं तो उसकी वजह से साथ में अंदर का लिक्विड भी हिलता है, और वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। ओके, सो वो सिग्नल जो जाता है वो किसको जाता है? हमारे सेरिबेलम को ही जाता है। दूसरा होता है ऑडिटरी। ऑडिटरी सिस्टम से ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये भी हमारे कहाँ पे होती है? ईयर्स में ही होती है। ठीक है, और इनका काम क्या है? हमने जो भी सुना है उनको प्रोसेस करना, सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजेंगे और उनको प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो ये सुनने का काम करती है। नेक्स्ट बात आती है हमारी वॉलेंटरी मसल्स एंड ज्वाइंट। तो वॉलेंटरी मसल्स एंड ज्वाइंट, कोई भी वॉलेंटरी मसल्स एंड ज्वाइंट से रिलेटेड फंक्शन होगा तो उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो हमारा किसके पास होता है? वो सेरिबेलम करता है। ओके। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि हम जब अल्कोहल ले लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हमारा बैलेंस और चलने में दिक्कत होती है, बैलेंसिंग अच्छी नहीं होती, राइट? सो ये हमारे ब्रेन के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? सो आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हमारा ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट होता है उससे बहुत ज्यादा, वो होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, सो अल्कोहल अफेक्ट अवर सेरिबेलम। ओके, तो ये था हमारा सेरिबेलम के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा जो कि होता है मेड्यूला। मेड्यूला का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। ये हमारा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, सो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना? सो इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये पूरे के पूरे ब्रेन को, ये पूरा ब्रेन है, इसको कनेक्ट करता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड से। नीचे इसके स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी, इसी के नीचे से आगे। ठीक, तो इसका काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है, सॉरी, ये कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। अब बात दूसरी आती है कि हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, ये हो गया हमारा पॉन्स, और ये हो गया हमारा मेडुला। ये तीनों एक एक्सिस पे सिचुएटेड है। ठीक, ये तीनों ही पोर्शन जो होते हैं वो हमारे बनाते हैं ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम हमारा मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। या तो पेपर में हमें ये तीन चीजें मिलेंगी, या फिर कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन ब्रैकेट में एक्सेप्ट कौन सा? सेरिबेलम। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का हटा दें तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को जोड़ करके हम क्या कह देते हैं? सॉरी, ब्रेन स्टेम कह देते हैं। ओके, अब बात आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के काम क्या है। तो मेडुला जो होती है, एक सेकेंड, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो मेडुला जो होती है उसका काम, उसका जो मेन फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करती है ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ओके, सो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी हो जाती है? फॉर एग्जांपल कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस हो गए, मतलब हमारा हार्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया। हम ये सोच के तो नहीं कर रहे ना, ना हार्ट हमारा सोच करके बीट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही मेटाबॉलिज्म हो गई, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, हमने खाना खाया खुद से जूसेस सिक्रीट होना शुरू हो गए। सो दे ऑल आर हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, और ये किसके कंट्रोल में होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में होते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ और रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन, खाने को देख करके अपने आप ऑटोमेटिक सलाइवेशन हो जाता है। ठीक है, कफ होना, स्नीजिंग करना। ठीक है, सो दे ऑल आर हमारे किसके फंक्शन होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही फंक्शन होते हैं। ओके, सो ये था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इतना ही पोर्शन था। एक चीज जो हम लास्ट क्लास में बताना भूल गए थे वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। हमने बहुत लास्ट क्लास खत्म कर दी थी, देन आई रियलाइज कि मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है। वो था हमारा लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो होता है वो हमारा एक मैमेलियन कैरेक्टर है। मैमेलियन कैरेक्टर है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब तक का ब्रेन में हमने टोटल 4 मैमेलियन कैरेक्टर पढ़े हैं। पहला हमने जो मैमेलियन कैरेक्टर पढ़ा था वो पढ़ा था अरेक्नोइड लेयर,
ब्रेन की जो लेयर होती है, जो मेनिंजेस होती हैं, उसमें सेकंड वाली जो थी, मिडल वाली, उसे अरेक्नोइड कहा था, वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा मैमेलियन कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था वो था कॉर्पस कैलोसा, एंड तीसरा मैमेलियन कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था वो था हमारा मैमिलरी बॉडी, मैमिलरी बॉडी जो कि हमारा डायनकेफ्लॉन में पढ़ा था हमने। और चौथा जो है हमारा वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये सारी चीजें ओनली एंड ओनली मैमेलियंस में पाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर मैमेलियन कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमेलियन कैरेक्टर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर। सो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड इफ यू थिंक कि ये क्लास इन्फॉर्मेटिव थी, आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।